हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने पिछले वीडियोस में चैप्टर स्टार्ट किया था पार्टनरशिप अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फर्म फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के बारे में समझा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मैनेजर के कमीशन से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक है। तो वो मैं आपको समझाती हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि मैनेजर का कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे, तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो मैनेजर का कमीशन है वो क्या होता है हमारे लिए, चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, उससे P&L एप्रोप्रिएशन से पहले हम क्या करेंगे, उसमें से मैनेजर का जो कमीशन है वो डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैनेजर का कमीशन देना है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम फिर आगे P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि जो मैनेजर का कमीशन है वो ओन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि वो बिफोर चार्ज है, तो उस केस में बिफोर उस पर लगेगा। तो हम नॉर्मल सीधा सा जैसे एक कमीशन चार्ज करना वैसे ही लगेगा कि जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा बिफोर चार्जिंग इनटू में जो भी रेट होगा हमारा रेट ऑफ कमीशन, हम वो करके लगा देंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में बोला है ओन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसका क्या मतलब है आफ्टर चार्जिंग, मतलब कि हमें ये बोला जा रहा है कि हमको क्या देना है, हमें कमीशन देना है। ठीक है, हमें कमीशन देना है, लेकिन कि हमें इस प्रॉफिट पे कमीशन नहीं देना, हमें जो नेट प्रॉफिट आएगा, मतलब ये नेट प्रॉफिट कब आएगा, जब देखो ट्रेड P&L में जो हमारा प्रॉफिट आता है, ठीक है, उसमें से हम सब एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो कमीशन भी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो कमीशन क्या हमारा जो ये प्रॉफिट है, जो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बिफोर चार्जेस दिया हुआ है, क्या वो प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट है? नहीं, वो हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट वही कंसीडर होता है जब हम सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं और जो लेफ्ट आउट बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है। तो ये जो प्रॉफिट है ये तो बिफोर चार्जेस है, यानी कि अभी इसमें से जब हम कमीशन माइनस करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि इन्होंने ऐसा बोला है कि हमें जो ये नेट प्रॉफिट आएगा ना इस पे देना है, क्या देना है, कमीशन देना है। लेकिन अभी क्या है ना, तो क्योंकि अब जो ये कमीशन है ये इस पे है ना, तो हमको ये कमीशन पता है और ना ही हमें ये नेट प्रॉफिट पता है। तो सपोज करो कि हम हर चीज़ को लेट्स से 100, ठीक है, हम 100 लेते हैं ना, हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम ये मानते हैं ना, लाइक कोई 10% दिया हुआ तो 10% क्या बोल रहा है कि वो 100 में से 10% कितना है, 10 है, यही मानते हैं ना। तो मान लो कि एक अमाउंट लेते हैं कि हमें प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जेस 22,000, ठीक है, और हमें बोला है कि 10% क्या करना है, कमीशन चार्ज करना है, 10% करना है, कमीशन चार्ज करना है। किस प्रॉफिट पे करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि उस कमीशन को चार्ज करने के बाद, मतलब उस प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करने के बाद, यानी कि इस पे। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको मान लेते हैं कि 110 होगा, 100 हम लेते हैं ना हर एक चीज़ को कि वो 100 होती है। ठीक है, तो मान लो कि ये मान लो कि नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट तो 100 है, 100 है ना, तो हमें 100 पे निकालना है। लेकिन जो ये वाला प्रॉफिट है ये क्या 100 है, ये नहीं है, 100 नहीं है, इसमें क्या है, अभी ये जो 10 है ये इसमें इंक्लूड है, ये कमीशन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये 110 है, जब अब इसमें से कमीशन माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या निकलेगा, हमारा नेट प्रॉफिट 100 निकलेगा। तो इसीलिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू है, ये रहा फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, यानी कि 22,000, ठीक है, इनटू में जो रेट है वो 10% है। अब ये क्या है, ये 110 है ना, इसमें क्या है, हमारा कमीशन इंक्लूडेड है, इसमें कमीशन क्या है, इंक्लूडेड है।
हमें जो कमीशन निकालना है वो नेट प्रॉफिट पे निकालना है। नेट प्रॉफिट हमारा 100 होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ये क्या होगा, 110 होगा। इसमें से जब हमने कमीशन माइनस किया रहेगा तभी हमारा ये आएगा ना। तो हमने एक बार एक वो सपोज किया है कि ये 100, मान लो कि ये 100 है तो ये 10 है, 10% ही निकालना है ना कमीशन को, तो इसलिए 10 है और ये क्या हो गया 110, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये एक फॉर्मूला है, चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। 100 और रेट आपका जितना भी हो 5 और 10 हो, तो इसमें 5 दे रखे सपोज करो, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो बाय में क्या लेंगे हम 110। तो ये था हमारा मैनेजर का कमीशन की कैसे निकालना है, किस केस में, अगर ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया हो, कि उस प्रॉफिट पे निकालो, किस प्रॉफिट पे निकालो कि ये जो कमीशन है ये चार्ज करने के बाद, यानी कि इस प्रॉफिट पे निकालो, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो बचता है उस प्रॉफिट पे फिर हमें कमीशन चाहिए, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाला प्रॉफिट मान लो कुछ नहीं दे रखा तो हमने इसको 100 कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये 100 कैसे आएगा, पहले यहाँ पे 10 था, ये फिर अगर ये 10 है तो ये 110 ही होगा ना। इसमें से हमने जब ये कमीशन माइनस किया होगा तब हमारा नेट प्रॉफिट 100 आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम किसके इक्वल लेंगे, 110 के लेंगे। आगे बात समझ में। तो ये ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको ऐसे ही करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको टॉपिक फिर से करवाऊँगी। अब हम करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन डिफरेंट डेट्स विद डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमें इसमें इस चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने रहेगा, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो 2 मेथड्स है, बेसिक मेथड्स है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ये शॉर्टकट मेथड भी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ केसेस है, ये ठीक है, ये कब यूज़ होगा, जब हमने ड्राइंग्स तो की है लेकिन हमने इक्वल इंटरवल्स जो है ना ड्राइंग्स के, मतलब एक पूरा ईयर में जब भी हमने ड्राइंग्स किए तो उनके बीच में जो इक्वल जो इंटरवल है ना वो अनइक्वल है। लाइक मैंने अगर अप्रैल में किया है तो फिर मैंने सीधा जाके जुलाई में कर दिया, एंड देन मैंने सितंबर में कर दिया, ऐसे करके, मतलब किसी में 2 मंथ्स का है, किसी में 3 मंथ्स का है, ऐसे 5 मंथ्स का। तो मतलब जो ड्यूरेशन है जो है वो क्या है, अनइवन है, अनइक्वल है, और साथ ही साथ जो अमाउंट्स है वो भी डिफरेंट है। मतलब किसी मंथ में मैंने 1000 की ड्राइंग की है, किसी दूसरे मंथ में मैंने 5000 की किया है, देन अगले में मैंने कुछ 3000 की, ऐसे। तो अमाउंट्स भी जब डिफरेंट होगी और डेट्स भी जब डिफरेंट होगी, बीच में जो इंटरवल है वो जब सेम नहीं होगा, तब हम इन दोनों में से कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये मेथड करवाती हूँ। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा है सिंपल, किसका, सिंपल मेथड का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे सिंपल मेथड से, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू क्या करेंगे, मंथ बाय में 12। कैसे, देखो ये जो मेथड है ये बहुत लेंथी हो जाता है, और इस मेथड को शॉर्टकट क्यों बोलते हैं, तो आपको ये जो एक क्वेश्चन है ये मैं सोल्व कराती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरे पास क्वेश्चन है, ऋषि इज द पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2014, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। दीज आर द डेट्स, दीज आर द अमाउंट्स, ठीक है। ये विथड्रॉइंग्स है और ये क्या है, डेट्स है। अब आप खुद देखो कि डेट्स में बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज, जो इंटरवल्स है वो बिल्कुल अलग है। एक ड्राइंग की है 1 मई को, एंड देन 31 जुलाई को, देन 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जन, 31 मार्च। तो इसमें जो गैप्स है वो सिमिलर नहीं है, और ऑल्सो जो अमाउंट्स है वो भी डिफरेंट है। किसी मंथ में 12,000 की ड्राइंग है, किसी में 6 की है, तो किसी में 9 की, एंड देन अगेन 12,
12,000 देन 8,000 देन 7,000, तो ये अलग है। तो इसमें हम जो है ये जो दीज टू मेथड्स जो है हमारे पास में, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो अगर सिंपल मेथड से करें तो पहले हमको क्या निकालना होता है, पीरियड निकालना होता है। लाइक कि ये जो हमारे पास 12,000 है, देखो जो इंटरेस्ट लगता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है। अगर मैं बिजनेस में से पैसा निकाल रही हूँ, ड्रॉइंग और विड्रॉ करना, विड्रॉल जो होता है वो ड्रॉइंग से अलग है। विड्रॉ होता है कि परमानेंट विड्रॉ कर लेना, अपनी कैपिटल को परमानेंट निकाल लेना बिजनेस से, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं ड्रॉइंग कर रही कुछ टाइम पीरियड पे, इट मीन्स कि मैं पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा वैसे निकाल रही हूँ, तो उस पर क्या होता है कि जो बिज़नेस है वो मुझसे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पैसा ले रही हूँ। ऐसा ही होता है ना कि जब हम बैंक से अगर पैसा लेते हैं तो बैंक भी तो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वैसे अगर मैं बिज़नेस से पैसा निकाल रही हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, देखो अगर मैं बिज़नेस से पैसा निकाल रही हूँ फर्म के लिए ही तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन मैं पैसा निकाल रही हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पर जो है बिज़नेस मुझसे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फर्म जो पार्टनरशिप फर्म होगा वो मुझसे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो अब ये अमाउंट है, आप देखो कि ये अमाउंट हमने बिजनेस से कब विड्रॉ किया था, 1 मई को विड्रॉ किया था ना। अब पूरे साल का है ये पूरे साल तक ही मतलब मेरे पास रहा है ना 12,000 का, 1 मई से आगे 31 मार्च तक ये पूरे साल का इस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और ये कब मैंने विड्रॉ किया, 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई से लेके आगे तक का 6,000 आगे पूरे साल तक का लगेगा इस पर भी इंटरेस्ट। इस तरीके से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पीरियड निकालना पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्या है, 1 मई से 31 मार्च तक आप मंथ्स काउंट करो, ठीक है। मई का पूरा ऐसा कैलकुलेट होगा, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 मंथ्स कि ये जो ड्राइंग है वो 11 मंथ्स की है, ठीक है। वैसे अगर हम जुलाई से लेके 31 मार्च तक का देखेंगे तो हमारा 8 होगा, ये 6 होगा, ठीक है। अब काउंट करो ना, नवंबर से मार्च तक का काउंट करो। नवंबर तो पूरा गया क्योंकि 30 था, डेट्स को ध्यान रखना। ये 1 मई था तो इसलिए मई पूरा है, तो हमने जब मई के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर ली तो मई का भी पूरा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अभी तक वो पैसा वापस नहीं है तो आगे जून का भी लगेगा, जब तक का पूरे साल तक का लगेगा, ठीक है, ईयर के एंड तक का। अब ये हमने किया 30 नवंबर को, यानी कि नवंबर के लास्ट में किया, तो इसमें हम नवंबर पे का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि नवंबर के लास्ट में किया ना, तो हम इधर से दिसंबर से काउंट करेंगे, लाइक, ठीक है। जैसे दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, कितने मंथ्स हो गए हमारे पास में, 4 मंथ्स। कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये 3, अब ये तो 31 मार्च, अगर फर्स्ट होता तो फर्स्ट आगे कितना लेफ्ट आउट, मतलब कि 31 मार्च तक का ही पूरा ईयर एंड हो रहा है ना, तो ये तो लास्ट में है, इसके आगे क्योंकि 31 मार्च को ही किया है तो कोई वो इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। अब इस सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हर एक ड्राइंग का अलग से इंटरेस्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा 9% है, तो कैसे करते हैं इंटरेस्ट, फर्स्ट इसका करते हैं, ठीक है। ये अमाउंट कितना है हमारे पास में, इनटू में रेट, ठीक है, इनटू में मंथ, और बाय में 12, ठीक है। तो अमाउंट है 12,000, रेट कितना है, 9% है, मंथ कितने, 11 बाय में 12, 11 बाय में 12, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया 990, ये क्या आ गया, 990, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक का निकाल लेंगे, लाइक हम इसका निकाल लेते हैं अलग से। तो ऐसे करोगे आप, अलग अलग निकालोगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा,
बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके कितने मंथ्स तक ये ड्राइंग रही है, ड्राइंग रही 8 तक, तो इसका 8 महीने का क्या लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इसका कितना आएगा 360। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे निकाल लेंगे। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन की है पहले से। तो इसका आएगा 405, इसका आएगा 360, इसका 180, इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा तो 0। ठीक है, तो देखा कि आप अलग अलग सबका निकाल रहे हो एंड देन आप इसका टोटल कर दोगे तो टोटल आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा, आप कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे 2295। तो ये बहुत लेंथी है। तो अब हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, कि प्रोडक्ट मेथड इसलिए शॉर्टकट बोला जाता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम एक साथ टोटल ड्राइंग पहले कैलकुलेट करते हैं एंड देन उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कि इसके बजाय कि हम अलग अलग करें, हम एक साथ पहले ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वह मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो अब हम करेंगे इसको प्रोडक्ट मेथड से, कि प्रोडक्ट मेथड से ये कैसे करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे कि हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये पूरी ड्राइंग है, ये 11 मंथ्स के लिए थी, तो ये टोटल कितना हो जाएगी, मतलब कि 1 महीने में अगर इतना किया, इतना लगेगा तो मतलब हर महीने पूरे 11 महीने के लिए हम किस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, 12,000 पे। तो टोटल ड्राइंग निकालना है कि टोटल कितनी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इतना, क्योंकि हर महीने अभी फर्स्ट मंथ यानी कि 1 मई को हमने इतनी निकाली ना, तो आगे भी निकाली होगी, मतलब किया होगा ना, आगे भी तो पूरा इंटरेस्ट लगेगा ना, उस पर 12,000 पे ही लगेगा हर महीने। तो इसीलिए टोटल कितने मंथ्स है 11। तो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1,32,000। वैसे ही इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको। ठीक है, तो कितना आएगा 48,000, देन 54,000, 48 अगेन, ओके, और 24। अब हम इस टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे, इनका टोटल कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब क्या फॉर्मूला है हमारे पास में प्रोडक्ट मेथड का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इतना। उसके बाद में परसेंटेज, तो हमारे पास परसेंट था 9% और हम करेंगे 1/12 से। ठीक है, 1/12 से। इसको अब जब सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2295। तो ये था शॉर्टकट मेथड, क्योंकि इसमें हमें अलग से निकालना पड़ा हर एक ड्राइंग का। ठीक है, इसमें हमने एक साथ निकाल लिया और इसको फिर हमने एंड में क्या कर दिया 1/12, मतलब 1 तो हमने वैसे ही लगा दिया, बाकी आपको सिर्फ इसको 12 से डिवाइड करना है क्योंकि ये टोटल ड्राइंग है। ठीक है, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हर एक मंथ का आ जाएगा और फिर उस पर हम 9% का क्या लगा रहे हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीरियड से तो हमने इसको पहले यही पे कर दिया था ना कि 12,000 था, ये 11 मंथ्स के लिए था, इतना आ गया। उसके बाद हमें इससे अब कुछ वो लेना देना नहीं है। अब हमारे पास टोटल ड्राइंग इतना है, क्या है, टोटल ड्राइंग इतना है, तो हर एक मंथ में कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, पर मंथ निकल जाएगा एंड देन उस पर 9% क्या लगा लेंगे, मतलब कि इस टोटल ड्राइंग को जब हम 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे एंड देन उस पर फिर हम क्या करेंगे 9% चार्ज करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा कि इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पूरा, मतलब टोटल इतना इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, मतलब हर एक मंथ का आ जाएगा कि हर एक मंथ में तो टोटल पे कितना निकलेगा, ऐसा। ये क्लियर है। इसके बाद में अब हमको क्या करना है आगे, ये तो थे जब हमारे ये 2 मेथड यानी कि दिस सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड, हाँ जी, तो ये कब यूज़ हो रहे हैं हमारे पास में, ये यूज़ होंगे व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड ऑन डिफरेंट डेट्स विद डिफरेंट अमाउंट्स। ठीक है, अभी हमारे पास में एक और कंडीशन है कि जब ड्राइंग्स क्या कहते हैं, जब ड्राइंग्स जो है वो मंथली और इवनली हो ड्यूरिंग द ईयर, और ड्राइंग्स आर मेड इन कंटिन्यूटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, और इसमें कंडीशंस है 2 कि सेम अमाउंट हो और सेम इंटरवल हो। जब ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, क्वेश्चन में आपको बोला हो लाइक कि 4,000 एट एवरी मंथ,
ठीक है, वो विड्रॉ करता है 4000 एवरी मंथ। तो देखो अमाउंट भी सेम है, 4000 है हर महीने, और इंटरवल भी सेम है। ठीक है, अप्रैल से लेके 31 मार्च या जब से भी वो उन्होंने बोला हो। तो मान लो ऐसे ज़रूरी नहीं कि अप्रैल से ही स्टार्ट हो, अगर जून से हो रहे तो फिर जून से आगे कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, लाइक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसा। ठीक है, अगर अगस्त से हो रही तो अगस्त से आगे लेके कंटिन्यूटी होनी चाहिए। शुरू कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे जो इंटरवल जो है उसका वो इक्वल होना चाहिए और विद द सेम अमाउंट। तो इसमें भी कुछ केसेस है, लाइक जैसे कि अगर ड्राइंग बोला हो, इसमें कुछ फॉर्मूला, इसमें हम एवरेज लेकर के चलते हैं टाइम पीरियड को। ठीक है, जब ऐसे केस आता है तो हम इसमें एवरेज पीरियड जो है वो मंथ कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं करवाती हूँ। जैसे बोला है व्हेन मंथ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, कि जब आपको ड्राइंग्स किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली डेट को, मतलब कि हर महीने की शुरुआत में जब आपने ड्राइंग्स की है 1000 लाइक 1 अप्रैल को 1000, फिर 1 मई को 1000, मतलब कि आप पूरे 12 महीने हर महीने जो है आप क्या कर रहे हो 1000 विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड बन गया ऐसा। उसके बाद इसमें अब क्या है आपका वो कैसे लगेगा, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कैसे लगेगा। देखो टोटल ड्राइंग कितना है, टोटल ड्राइंग निकालना है ना। अगर एक महीने में 1000 है और हर महीने हम 1000 ही निकाल रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। उसके बाद टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, हम सिर्फ ये वाला लेते हैं और लास्ट वाला लेते हैं। ठीक है, एवरेज निकालते हैं। इसमें हम क्या निकालते हैं, हम मिडल का निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हर महीने सेम ही ड्राइंग हो रही है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पूरे 12 लेंगे, क्योंकि ये 12 तक ही रही है, और एंड में 1, ऐसा एवरेज निकालेंगे। समझिए बात को, कि जो 1000 है ये हर महीने हमने निकाला है, 12 महीने के लिए तो स्टार्टिंग का ले लेंगे, और एंड वाले महीने में भी देखो, एंड वाले महीने में देखो 31 मार्च है ना, तो ये पूरा महीना नहीं है, 31 मार्च, एक जितना टाइम पीछे रह गया, एक मंथ पूरा रह गया ना, हमने 1 मार्च को निकाली, तो एक मंथ रह गया, इसलिए भी 1 है। ठीक है, 1 मार्च से 1 अप्रैल तो 1 रह गया ना, इसलिए हम एवरेज लेकर के चलते हैं। और एवरेज कैसे निकालते हैं, 12 स्टार्टिंग का, जो स्टार्टिंग की जो बिगिनिंग की होती है, और टाइम जो लेफ्ट जो रह जाता है लास्ट ड्राइंग के बाद। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को किया तो उसके बाद कितना टाइम रह गया, 1 मंथ का। कितना रह गया, 1 मंथ का, डिवाइडेड बाय 2 और बाय में 12। ठीक है, ये टाइम पीरियड निकल जाएगा हमारा। तो ये हमने किया जब हमारा इंटरवल सेम था और अमाउंट्स भी सेम थी। अगर ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, तो हम ये एक्सट्रीम जो शॉर्टकट मेथड्स है, ये कुछ ट्रिक्स है, ये हम यूज़ करते हैं। इसमें हम एवरेज पीरियड लेकर के चलते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थे ना, कि हमने क्या किया, 1000 हम विड्रू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कि हर महीने कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं, तो टोटल ड्राइंग ऐसे आ जाएगी 1000 इंटू में 12। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। इंटू में टाइम पीरियड निकालना है तो हम एवरेज लेंगे 12, जो कि बिगिनिंग में जब हम विड्रू करते हैं और जब हम लास्ट ड्राइंग करते हैं तो उसके बाद कितना टाइम रह जाता है। तो लास्ट ड्राइंग हमने 1 मार्च को किया था। ठीक है, तो कितना रह गया, 1। उसके बाद में डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, ये तो आएगा 12,000, 6% करेंगे इसका, ये हमारा 6.2 बनेगा, 6.5 बनेगा, सॉरी 6.5 बनेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड देन डिवाइड बाय 12। तो आप इसको सॉल्व कर दो तो हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन भी निकाल ही देती हूँ, इसका 6% कर लो। ठीक है, यही आएगा, एक बार आप भी कैलकुलेट कर लेना, 390। उसके बाद में अब ये देखो कि अगर ऐसा बोला हुआ है आपको, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि जो आपने ड्राइंग किया है वो एट द
एंड ऑफ एवरी मंथ, कि महीने के आखिरी में। तो देखो 1 अप्रैल नहीं है, 30 अप्रैल है। तो यहाँ पे ये जो 30 अप्रैल से आगे जब मैं काउंट करूँगी, सिखाया था ना कि कैसे काउंट करना है, 30 अप्रैल नहीं काउंट होगा, अब यहाँ से काउंट होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना बनेगा ये? 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। सेम अमाउंट ले लेते हैं हम, 1000, ये बीच में जून है, 1000, देन 1000, कि हर महीने क्या कर रहे हैं हम? 1000 ही कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड कितना है? 11, इसका 10 रहेगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 31 मार्च है, कुछ टाइम पीछे बच रहा है? नहीं बच रहा। लास्ट ड्राइंग ही 31 मार्च को ही है, पूरा साल एंड हो गया है। तो यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड आगे बच ही नहीं रहा, कोई मंथ बच ही नहीं रहा। 1 अप्रैल आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0, ठीक है। अब इस केस में भी सेम वही एवरेज निकाल देंगे। अब इसमें एवरेज किसका होगा? 11 + 0 / 2, ठीक है। ड्राइंग हुई थी हमारी 1000 पूरे 12 मंथ्स के लिए, मंथ्स तो पूरे 12 होंगे, ठीक है। उसके बाद में इनटू में क्या करेंगे हम? कितना रेट हमने पीछे लास्ट में लिया था? हमने लिया था 6%, तो इधर भी हम 6% ले लेते हैं। और अब कितना टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? 11 + 0 / 2, और बाकी टोटल कितने मंथ्स होते हैं हमारे? 12, ठीक है। तो हम ये ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगी? हमारे पास में अपनी ड्राइंग आ जाएगी, ठीक है। तो आप करके देख लेना। उसके बाद इसका जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 5.5 / 12। इसको सोल्व करेंगे तो ड्राइंग आ जाएगी। ऐसे ही कुछ और केस होंगे, लाइक आपको दिया होगा कि ड्राइंग मेड एट द मिडल ऑफ द एवरी मंथ। अब मिडल में अगर ड्राइंग है, हर एक मतलब कि हर एक महीने के मिडल में, ये देखो इधर देखो, मैं इधर समझाती हूँ। ये देखो कि अगर हर एक महीने की, अगर मैं अप्रैल का हाफ कर दूँ, सबका हाफ कर दूँ, टोटल मंथ्स 12 है, ठीक है। अगर मैं हर एक मंथ का हाफ कर दूँ, यानी कि 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, अगर हम ऐसे करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। वैसे अगर मैं वही है कि मैं अगर पूरे 12 महीने का हाफ कर दूँ तो कितना होगा? 6 ही होगा ना, 6 ही होगा ना। तो अगर वही अगर मैं मिडल लेती हूँ, यानी कि यहाँ से 1.5, फिर इसका 1.5, तो कितना हो गया? 1, देन इसका 1, 2, देन इन दोनों का मिला के 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों का मिला के 1, देन इन दोनों का मिला के 1, फिर इन दोनों का मिला के 1। कितना हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस बार क्या पीरियड होगा हमारे पास में? 6 मंथ्स का क्या होगा? पीरियड होगा। तो इस केस में कैसे इंटरेस्ट निकलेगा? 1000 मल्टीप्लाई इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% हमने लिया हुआ है, देन 6/12, ठीक है। तो मिडल ऑफ द मंथ आ जाए तो आपको ऐसे करना है। ये थे मंथ्स के केस में। अगर अब हमारे को क्वार्टर दे रखा हो तो करवाते कि क्वार्टर में कैसे करना है। आप सिंपल है, यही क्वेश्चन ये लेके चलते हैं। आपको पता है ना कि 4 क्वार्टर्स होंगे, हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसा, ये 4 क्वार्टर्स है, हर एक क्वार्टर में कितना है? 3 मंथ्स है। अगर बोला जाए कि ड्राइंग की है आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, कि इसके बिगिनिंग में, हर एक बिगिनिंग में, तो आगे कितने हैं, कितने मंथ्स है, ऐसा करना है, ठीक है। अगर बोला जाए कि आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ईच क्वार्टर, तो हम कैसे करेंगे? देखो इसके तो पूरे पीछे 12 मंथ्स ही है, क्योंकि बिगिनिंग में स्टार्ट हो रहा है, और हर एक क्वार्टर में कितने? 3 है। इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, तो इसके तो 12 हो गए, ठीक है। इसके क्या हो गए? 12 मंथ्स हो गए। लेकिन लास्ट में हम प्लस में क्या करते हैं? जो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमने क्या किया? हमने बोला कि हर एक क्वार्टर की स्टार्टिंग में, तब ये लास्ट क्वार्टर है, हमने इसकी स्टार्टिंग में किया, इसकी स्टार्टिंग में किया, तो कितने पीछे कितने मंथ रह गए? 3 मंथ रह गए,
3 मंथ्स रह गए ना, हमने हर एक क्वार्टर की फर्स्ट को किया, यानी कि वही मान लो कि हर एक मंथ के स्टार्टिंग में किया, ठीक है। तो क्वार्टर है तो हर एक क्वार्टर को काउंट करेंगे इस बार हम। तो हर एक क्वार्टर के स्टार्टिंग में किया, तो स्टार्टिंग में से लेके आगे कितने मंथ्स है, 12 ही है पूरे के पूरे। लेकिन लास्ट क्वार्टर की भी फर्स्ट के हमने बिगिनिंग में किया, तो उसके बाद कितने मंथ्स रह गए, 3। तो इसीलिए 12 + 3 किया जाता है और इसका एवरेज निकालते। तो ये हमारा टाइम पीरियड होगा और फिर हम वही सेम करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय ऐसे 12, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि हमने ड्राइंग किया है, क्वार्टरली किया है, लेकिन हमने किया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 3 मंथ्स तो निकल गए, मैंने तो इधर से ही किया है, ठीक है, इधर से किया। तो आगे कितने मंथ्स है, 9 है ना, 3 क्वार्टर्स है, 3 क्वार्टर्स में 3 मंथ्स होते, तो 3 × 3 यानी कि 9, यानी कि आगे का कितना टाइम पीरियड अब मेरे पास में रह गया, मेरे पास में हो गया 9, क्या हो गया 9, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, 1 मिनट यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूला है हमारा एवरेज पीरियड का। फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 12। एवरेज तो ऐसे ही निकलता है ना, डिवाइड बाय 2 करते हैं तभी हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर बोला जाए कि क्वार्टर के फर्स्ट में, क्या स्टार्टिंग से कराती हूँ कि अगर हमें ये बोल दिया कि हमने ड्राइंग की है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, देखो मंथ का इजी था आप कर लोगे, लेकिन क्वार्टर का समझ लो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर के बिगिनिंग में किया, तो क्वार्टर की जब बिगिनिंग में करते तो बाकी कितना टाइम पीरियड रह गया, पूरे 12 मंथ्स ही है ना। हम बोलते क्वार्टर है, लेकिन रियलिटी तो हर मंथ ही है ना, कि हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स है ना। तो अगर हमने एक क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में किया, क्या कहते हैं, ड्राइंग किया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हम यहाँ पे एक बार इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हम यहाँ पे ड्राइंग ले रहे, कि ड्राइंग पे हमको इंटरेस्ट चार्ज करें। इन्होंने ऐसे बोला कि एक क्वार्टर है, एक क्वार्टर में कितने मंथ से 3 है, तो उन्होंने बोला कि ड्राइंग इंटरवल ले लो आप एक तरफ से, कि हमने जो ड्राइंग की है वो हर 3 महीने बाद किया है। अब आ जाएगा समझ में। अगर ऐसा बोल दे कि मैंने जो ड्राइंग किया है वो हर 3 महीने बाद किया है, तो यानी कि हर 3 महीने बाद, तो मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्वार्टर ले लिया, ठीक है, क्वार्टर ले लिया कि हर 3 महीने बाद। तो यानी कि मैंने पहले 3 महीने की स्टार्टिंग में मैंने क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया। तो इसके बाद मेरे पास पूरे वैसे कितने टाइम पीरियड रह गए, 12 ही रह गया, ठीक है। और उसके बाद में मैं बोलूँगी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब मैंने क्या किया, लास्ट ड्राइंग कब किया, लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में, लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में फर्स्ट डेट को जो है मैंने क्या की, ड्राइंग की। तो कितना अभी टाइम बच गया पीछे, 3 मंथ्स बच गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ले लिया और डिवाइडेड बाय 2 करके ये मेरा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। उसके बाद में अब मेरे को बोला जाए कि मैंने जो ड्राइंग किया है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर किया है, मतलब कि मैंने एक क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने की लास्ट में मैंने ड्राइंग किया, हर 3 महीने की लास्ट में। तो यहाँ पर कितना टाइम पीरियड, लास्ट मंथ से लेके, मतलब कि ये देखो ये लास्ट है, अप्रैल मई जून, राइट। तो ये फर्स्ट ये मान लो, 31 सॉरी लास्ट ऐसा मान लो, ठीक है। इसके लास्ट में नहीं, फर्स्ट ही लो, ठीक है, फर्स्ट ले रहे, फर्स्ट अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 मई, 1 जून। तो मैंने 1 जून को किया, तो जून भी पूरा कंसीडर होगा, है ना। मैंने हर 3 महीने के लास्ट यानी कि हर एक क्वार्टर के लास्ट में, ठीक है। तो 1 जून को यानी कि जून भी हमारा कैलकुलेट होगा, जून भी हम कंसीडर करेंगे। तो जून से लेकर कि मार्च तक, जून से लेकर के मार्च तक कितने हो गए हमें मेरे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होंगे ना, कि ये 3 अगर मैं डिडक्ट अच्छा
हाँ जी, लास्ट में मतलब कि 31 सॉरी 31 जून यानी कि 31 है, ठीक है। तो मैंने हर क्वार्टर के लास्ट में किया, क्वार्टर के क्या किया, लास्ट में किया, तो ये 3 मंथ्स तो निकल गए, ये निकल गए। लास्ट में लास्ट वाला 30 मान लो 31 जून होता, तो 31 जून को तो हम नहीं लेंगे ना, तो उसके बाद में कितने बचे, 9। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 9 लेंगे। और लास्ट में कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसीलिए हम लेंगे 0, क्योंकि हमने लास्ट में किया, यानी कि अब ये 31 है, अब ये डेट्स चेंज हो चुकी है। अगर बोला जाता है कि ड्राइंग किया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट मान लो कि ऐसा होगा 1 अप्रैल, 1 मई, 1, लेकिन बोला एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 31 अप्रैल होगा, 31 मई होगा, 31 जून होगा। तो मैंने 31 जून के एंड में किया, तो जून तो गया, ये 3 मंथ्स तो गए, ये क्वार्टर खत्म हो गया, तो बाकी कितने लेफ्ट हो गए, 9 और 9 बोल लो, चाहे 3 क्वार्टर बोल लो, 3 क्वार्टर हर एक ईच क्वार्टर में कितना होता है, 3 मंथ्स होते, तो 9 हो गया, और लास्ट को गया था तो इसलिए 0। तो ये ऐसा था। अब बोल दे कि मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, तो ये तो सिंपल, ये 6 मंथ्स ही होगा। अगर मैं हर क्वार्टर के मिडल में कर रही हूँ, तो मिडल वैसे भी अब देख ही लो कि इसके मिडल में करा और इसके मिडल में करा, अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो ये क्या बनेंगे, 6 ही बनेंगे। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, 6 मंथ्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये था ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग में मंथ्स का भी किया हमने, कि ड्राइंग अगर हम मंथ्स में करते, चाहे बिगिनिंग में करें, एंड में करें, चाहे मिडल में करें। और हमने क्वार्टर का भी किया, अगर हम जो ड्राइंग कर रहे हैं वो एट द फर्स्ट ऑफ क्वार्टर कर रहे हैं, और एट द एंड कर रहे हैं, एट द मिडल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम मिडल में करते तो 6 मंथ्स हो गए। तो ये 6 मंथ्स आए कैसे, तो ये देखो कि मैंने ये मान लो ये फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है, इसमें 3 मंथ्स है, मैं इसका हाफ कर देती हूँ, तो ये इसका 1 मतलब ये मिडल है ना, अप्रैल जून के बीच में, ये इसका मिडल ऑफ द मंथ, यानी कि इसके मिडल में करेंगे तो ये 1.5 है, पूरा 1 है लेकिन हाफ करेंगे 1.5, और बाकी ये कितने हैं, 10। देखो बोलता है कि फर्स्ट ड्राइंग क्या है, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने किया, कब किया है, मिडल ऑफ द मंथ, ठीक है। तो इसके बाद 10 बच रहे, तो इसीलिए ये होगा 10.5, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा, ये 1 ऐसा है, ठीक है। तो कितना टाइम बच रहा है इसके बाद में, हाफ, ऐसा आगे समझ में, हाफ ही बचेगा ना यहाँ पे, कि ये इतना है। अगर मैंने इसके यहाँ पे अगर मैंने किया है 1.5 है, तो इसके आगे मान लो ये 3 है, ठीक है। अगर आप 3 का हाफ करते हो, कितना आता है, 1.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही है ना कि अगर 3 है, अगर 3 का मैं हाफ उसके हाफ में कर रही हूँ, तो यानी कि 1.5 है। और इसके आगे कितने टाइम पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा ना ये, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद में मैंने इधर किया 1.5 हाफ हुआ, तो हाफ कितना रह गया, हाफ तो 1.5 ही रह गया ना। अगर यहाँ 1.5 रह गया तो इसका हाफ टाइम कितना रह गया, 1.5 ही रह गया। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 6 मंथ्स ही आएगा, 6 मंथ्स आएगा कि नहीं आएगा, 10.5 प्लस 1.5, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 6, ये ऐसे था। तो अगर मैं क्वार्टर के फर्स्ट में करती हूँ तो हम पूरा लेंगे और एंड में 3 मंथ्स बच जाएंगे। अगर मैं एंड में करती हूँ तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स नहीं लेंगे और क्या करेंगे, 9 मंथ्स लेंगे और एंड में 0 होगा। और मैं मिडल में करती हूँ तो आप 6 मंथ्स मानो, ठीक है। मिडल यानी हाफ, हर मंथ का अगर मैं हाफ कर दूँ और टोटल निकालूँ तो वो 6 ही बनता है। यहाँ पर मैं टोटल 12 मंथ्स का हाफ कर दूँ तो भी 6 ही बनता है, ठीक है। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मैं ये क्वेश्चन फटाफट से नोटबुक में उतारती हूँ एंड देन फिर आपको करवाती हूँ। अब मैंने ये जो क्वेश्चन है ये उतार लिया, तो ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको जो है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। शॉर्टकट है, बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है ये। जब ये
आप बस ये याद रखो कि ये मेथड्स तभी अप्लाई होंगे जब सेम इंटरवल होगा और सेम वैल्यू होगी। तो इसमें बोला हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फर्स्ट केस देखो क्या है। फर्स्ट केस है हमारे पास में, इफ़ ही विड्रू ₹5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, कि अगर वो विड्रू करता है 5,000 हर महीने वो कर रहा है। अमाउंट क्या है हमारे पास में, अमाउंट हुई 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में मंथ और जो भी पीरियड होगा हमारा डिवाइड बाय में 12। क्लियर, 5 है। तो अमाउंट कितना है, टोटल विड्रॉइंग कितनी हुई, अगर हर महीने 5,000 है तो टोटल कितना हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है, 10% बोला हुआ है। मंथ पीरियड कैसे निकालेंगे, अब कितने पीरियड के लिए करेंगे, अब ये बताओ। अगर इन्होंने बोला है कि हर महीने के पहली डेट को एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि और ईयर कब से है, अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को, तो यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर मैंने 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग किया तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद में कितना टाइम रह गया, 1 अप्रैल पूरा काउंट होगा क्योंकि फर्स्ट को किया है, तो 12 मंथ्स होंगे, पूरे 12 मंथ्स होंगे कि नहीं होंगे। और लास्ट ड्राइंग मेरी फिर कब होगी, अगर मैं हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रही हूँ तो लास्ट ड्राइंग मेरी कब होगी, 1 मार्च को होगी कि नहीं होगी, 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद मेरा कितना टाइम लेफ्ट रह जाएगा, 1। मैंने तो पहले मार्च को कर लिया ना, पूरा मार्च पड़ा है मेरा, पूरा मंथ पड़ा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 12। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा 6.5 आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, निकालो। 5,000 अगर हमारा फर्स्ट मंथ का है तो पूरे 12 मंथ्स के लिए 60,000, राइट। इसका 10% करेंगे तो 6,000 ही आएगा। इसका अगर 10% करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही लिख लो, पूरा 6,000 आएगा, इंटू में 6.5 12, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 6.5 ही आएगा। 13 डिवाइड बाई 2 6.5, 6 डिवाइड बाई 12, ऐसे नहीं करते, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 6,000 इंटू में 6.5, ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर लो इसको 12 से, तो कितनी ड्राइंग होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,250। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस पे आ जाओ। अमाउंट क्या है इसमें, हमने अगर वो विड्रॉ करता है 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर साल में हर महीने के लास्ट को, इस बार वो 1 अप्रैल को नहीं कर रहा, इस बार वो 30th अप्रैल को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब लास्ट में गया तो अप्रैल तो गया, ठीक है, अप्रैल तो गया। अमाउंट हमारा कितना होगा, 5,000 इंटू में 12, तो हमारा वही 60,000 होगा। ठीक है, रेट हमारा 10% ही बोला हुआ है। ठीक है, अब हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, कि देखो फर्स्ट मंथ तो निकल गया, मैंने तो 31 अप्रैल को किया है, तो अप्रैल तो पूरा गया, अप्रैल में काउंट नहीं करूँगी, ना, मई से काउंट करूँगी, तो कितना होगा 11 मंथ्स। फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितने मंथ्स रह गए, 11, और मैं हर महीने की लास्ट को कर रही हूँ, यानी कि मैं 31 मार्च को कर रही हूँ, तो उसके बाद भी कुछ नहीं बचा मेरे पास में टाइम पीरियड, तो वो 0 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको 12, इसको क्या कर दो, इसको सोल्व करो। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 5.5 की होगा। ठीक है, तो ये 5.5 बाय में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये इनको हमने सोल्व किया था, ये हमारा 6,000 इंटू में 5.5 बाय में 12, तो इसका आंसर निकाल लो कितना आएगा, 6,000 इंटू
5 डिवाइड बाई 12, 2750 ठीक है, हो गया। उसके बाद में मैं करती हूँ केस 3। केस 3 क्या है, इफ़ ही विड्रू 5000 पर मंथ, कोई पीरियड नहीं दे रखा तो उसमें हम 6 मंथ्स लेंगे, हम उसमें एवरेज ले लेंगे हाफ। हम ये मान लेते हैं कि जो ड्राइंग किया है वो हर महीने के मिडल में किया है, अज्यूम कर लेते हैं। जब हमें कुछ ना दिया हो ना, हमें नहीं बताया कि एंड में किया है, बिगिनिंग में किया है, मिडल में किया, तो हम मिडल मान लेंगे। अगर ऐसा लिखा है ना कि ही विड्रू 5000 पर मंथ, टाइम नहीं पता तो अब टाइम पीरियड हम क्या लेंगे, तो इसमें हम 6 मंथ्स लेंगे, ठीक है। इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने हर महीने की मिडल में क्या किया है, विड्रू किया है। तो कुछ नहीं करना इस केस में, क्या करना है, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जो पीरियड होगा 6/12 होगा, ये ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाला देखो, इफ़ ही विड्रू 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब आपको पहले बताया था कि क्वार्टर 4 होंगे, हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होंगे। इन्होंने बोला कि बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, यानी कि हर 3 महीने के मैंने विड्रॉ किया है, हर 3 महीने के पहले, मतलब 3 महीने की स्टार्टिंग में किया है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग में कर रही हूँ, मतलब क्वार्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रही हूँ, तो मेरे पास कितना टाइम पीरियड लेफ्ट रह जाएगा, 12 का 12 ही रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे था। मान लो एक क्वार्टर मान लो, इसको ऐसे करके ऐसे बना लो 3 4 4। तो मैंने अगर स्टार्टिंग में ही कर लिया, ये तो मान लो यहाँ पे 1 अप्रैल है, यहाँ पे 1 मई है, 1 जून है, तो मैंने 1 अप्रैल को ही कर लिया, ठीक है। और मतलब कि इन 3 महीने के फर्स्ट में कर लिया, तो टाइम कितना बचा, इस अप्रैल के बाद में कितना टाइम बचा, पूरे 12 मंथ्स ही बचे ना। क्या होगा, पूरे 12 मंथ्स बचे, तो फिर कैसे होगा, ये कैसे लेंगे हम। अमाउंट कितना था हमारे पास में, देखो अमाउंट है 15,000, ठीक है। हर महीने करें तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम हमारे पास में 10% है। और एवरेज पीरियड इसमें कैसे निकलेगा, क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो पूरा 12 मंथ्स ही रहेंगे। और लास्ट जो हमारी जो ड्राइंग होगी वो कब होगी, क्वार्टर के स्टार्टिंग में होगी ना, तो टाइम कितना लेफ्ट रह जाएगा, 3 मंथ्स पीछे रह जाएंगे। अगर मैं जैन में कर रही हूँ, 1 जैन को कर रही हूँ, लास्ट क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है, लास्ट जो 4th क्वार्टर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जैन से होगा ना, जैन फैब मार्च, जहाँ से हमारा अकाउंट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा अकाउंट है, तो उस हिसाब से हमारा क्वार्टर कब होगा, लास्ट 1 जैन से होगा। तो अगर मैं 1 जैन को मेरी लास्ट ड्राइंग कर रही हूँ, विड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरा कितना टाइम लेफ्ट रह गया पीछे। 1 को जैन को क्या, तो जैन भी कंसीडर करेंगे, जैन फैब और मार्च। 12 + 3 / 2, आप इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास लास्ट क्या दिया हुआ है, इफ़ ही विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर के मिडल में कर रही हूँ, मिडल में, ठीक है। मान लो कि ये अप्रैल 1 है, 1 अप्रैल, ठीक है। अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो अब मैं मिडल में कर रही हूँ, ये 1 क्वार्टर है मेरा, इसके मिडल में, इन 3 महीने के हाफ में, इस 3 महीने का हाफ 1.5 होगा, यानी कि इसके मिडल, इसका अगर मैं मिडल ले रही हूँ तो हाफ 1.5 होगा। अब इसके बाद कितना टाइम रह गया, जून तो पूरा लेंगे ना, इसका हाफ लेंगे, मई का तो हम क्या लेंगे, हाफ लेंगे, मई का हाफ लेंगे। और ये जून से पूरा काउंट करेंगे तो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10.5 हो गया, ठीक है, 10.5 हो गया। प्लस लास्ट जो मैंने ड्राइंग कब की थी, लास्ट क्वार्टर के मिडल में, तो कितना रह गया टाइम, 1.5 ही बच गया,
अगर मैं बात करूँ कि लास्ट क्वार्टर के मिडिल में, तो क्या हो गया इसका हाफ ना, तो क्या हो गया 1.5। ठीक है, आ गया समझ में, डिवाइडेड बाय 2। या तो आप ऐसे काउंट करके ऐसे कर लो, या फिर इसका सीधा सा है कि कितने बनते हैं, 6 मंथ्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 6 मंथ्स। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे कर लेंगे। 15,000 है, रेट ऑफ 12 मंथ्स के लिए है, 10% है। उसके बाद में ये हो गया। अगर मिडल में कर रहे हैं हम, मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर ले लो, चाहे मिडल ऑफ द मंथ ले लो, तो वो हाफ ही होगा, वो 6 मंथ्स ही होंगे वो टोटल। अगर आप काउंट भी करेंगे, इसका भी निकालोगे तो भी 6 मंथ्स ही होगा। ठीक है, 6 बाय में 12, तो इसको सोल्व कर दो, हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस चैनल पे आपको आगे और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। मैं सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, या फिर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीकॉम के जितने सब्जेक्ट्स है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एचआर, मार्केटिंग, तो उनसे रिलेटेड आपको आगे वीडियोस आएंगी और आपको हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम्स में। अगर आप यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई भी स्टूडेंट +1 +2 के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, या आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।